seen this chapter from last times. So now we are going to continue this chapter, The Merchant of Venice. So what this chapter contains, we will see this. So first we are going to see that where we have done till here. यहाँ तक हमने देखा था कि जो यहाँ पर दो फ्रेंड्स की बात हो रही थी, एक बसीनो और एक कौन था, एंटोनियो एंड बसीनो। ये दोनों मर्चेंट थे, एक बिजनेसमैन थे। इन लोग अपनी जो शिप है वो चलाते थे, उनकी शिप्स जो है वो शहर जाती थी और सब सामान वगैरह लेकर आती थी। तो ये जो बसीनो और एंटोनियो, ये दोनों क्या थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो बसीनो जो है वो यंग और हैंडसम नोबल मैन था, बट उसके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था। बट उसे क्या था कि उसे मैरी करना था, उसे शादी करना था एक ब्यूटीफुल गर्ल से जिसका नाम था पोटिया, जो एक वेल्दी यानी बहुत एक पैसे वाले घर की एक लड़की थी। तो उसे उसके साथ शादी करनी थी। तो उसमें उसके डैडी ने, मतलब पोटिया के डैडी मरने से पहले उन्होंने 3 शर्तें रख कर गई थी कि जो भी उनका होने वाला दामाद रहेगा वो क्या करेगा, कास्केट्स चुनेगा। तो कितने तरीके की कास्केट्स थी, 3 तरीके की कास्केट थी, 3 टाइप्स की। नंबर 1 इज़ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। तो गोल्ड कास्केट में क्या लिखा था कि जिसके पास जितना पैसा है वो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिल्वर कास्केट में क्या लिखा था कि जो भी है चूज़ करेगा वो उतना ही डिज़र्व करेगा, जितना वो डिज़र्व करता है उसको उतना ही मिलेगा। और लेड में क्या लिखा था कि जिसके पास जो भी है वो सब कुछ दे देना चाहिए, हज़ार्ड ऑल ही हैज़, यानी ही मस्ट गिव ऑल द हज़ार्ड ऑल ही हैज़। नाउ अब उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। वन ऑफ पोटियाज सूटर वॉज द प्रिंस ऑफ मोरक्को। अब पोटिया सूटर्स यानी जब पोटिया की शादी की बात आई तो काफ़ी सारे लड़कों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। तो उसमें से जो एक लड़का था वो प्रिंस था। कहाँ का प्रिंस था, मोरक्को का प्रिंस था। He chooses the gold casket, but when he opened the casket, the message inside said that it was not the right casket. All that glitter is not gold. और उसने क्या किया, आके सबसे पहले जब कास्केट चुना तो उसने गोल्ड की कास्केट चुना। तो गोल्ड की कास्केट पे क्या लिखा था कि जिसने भी ये कास्केट चुना है ये परफेक्ट यानी परफेक्ट पेयर नहीं है पोटिया के साथ, क्योंकि ये जो कास्केट गोल्ड का नहीं है, ये सिर्फ ग्लिटर है, यानी ये वो फेक था। Now, another suitor, the Prince of Aragon, chooses the silver casket, but that too was not right casket. फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंस जो एरोगन थे उन्होंने चूज़ किया सिल्वर का कास्केट। सिल्वर कास्केट भी वो राइट कास्केट नहीं था, उसमें लिखा था कि आप जो हो वो परफेक्ट सूटर नहीं हो पोटिया के लिए, तो वो भी उसके लिए राइट नहीं था। बसीनो वेंटेड टू ट्राई हिज लक विद द कास्केट। टू डू दैट ही हैड टू ट्रेवल टू बेलमेंट वेयर पोटिया लिव्ड ऑन हर एस्टेट। अब बसीनो को भी अपनी लक ट्राई करनी थी, उसे भी दिखाना था, उसे भी देखना था कि वो शायद उसकी लक काम कर जाए और शायद पोटिया के साथ उसका कुछ हो जाए। तो उसको उसके लिए बेलमेंट जाना था। बेलमेंट जहाँ पर पोटिया रहती है, जहाँ पर उसका बड़ा सा एस्टेट है, महल है। He needed money for that. When Antonio come to know that this, he wanted to help. He told Basino to borrow money in his Antonio's name. अब क्या हुआ, जब एंटोनियो उसके फ्रेंड को पता चला कि बसीनो को जाना है पोटिया के पास ये सब करने के लिए, तो बसीनो ने क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बट तुम एक काम करो, तुम मेरे नाम पे किसी से मनी क्या कर लो, उधार ले लो। बोरो यानी उधार लेना। They went to Shylock, the Jewish money lender, and asked him for the money. तो उन लोग ना वहाँ पर एक मनी लेंडर था, ज्यूइश यानी ज्यू का था वो, तो उसका नाम क्या था, शाइलॉक था। तो उसके पास जाते हैं पैसे के लिए, पैसे मांगने। शाइलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बट ही वॉज नॉट एट ऑल जेनरस। अब वो क्या था, उसके पास पैसे तो बहुत थे बट वो जेनरस नहीं था, यानी दिल का बहुत सख्त था, बहुत ज़्यादा, यू कैन से बहुत रूड, बहुत ज़्यादा ही, मतलब एकदम रूड टाइप का था, एकदम घमंडी, लाइक दैट वे। सो वो ज़रा भी जेनरस नहीं था। मनी वॉज ऑल दैट ही केयर्ड फॉर, और उसके लिए पैसे ही सब कुछ थे। ही वॉन्ट मनी एंड ही ओनली नीड्स मनी, उसको पैसे के अलावा और कुछ नहीं था।
He did not like Antonio because Antonio sometimes lent people money without charging any interest for it. अब एंटोनियो जो था वो बहुत काइंड और हम्बल था, यानी जो इसका दोस्त था वो काफ़ी अच्छा था दिल का। तो ये जो था शेरलॉक वो एंटोनियो को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि एंटोनियो जो है वो पीपल्स को पैसे दे देता था, पैसे लेंट कर देता था और कोई इंटरेस्ट भी उस पर चार्ज नहीं करता था, इस वजह से। So Shylock decided to take advantage of this situation. He gave them the money on a strange condition. अब शाइलॉक एंटोनियो को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो उसने क्या किया कि बोला ठीक है मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा, बट उसने एक एकदम अजीब तरीके की कंडीशन रखी। क्या कंडीशन थी? इफ़ एंटोनियो फेल टू रिटर्न द मनी विद इन 3 months, Shylock would cut off a pound of Antonio's flesh. एंटोनियो अग्रीड टू दिस एंड बोरोड द मनी फॉर बसीनो। अब उसका क्या कंडीशन थी कि उसने क्या बोला कि अगर आगे जाके तुम लोगों ने पैसा नहीं दे पाई या पैसा देने में फ़ेल हो गए तो अब मैं क्या करूँगा, एंटोनियो का जो फ्लैश है यानी उसके अंदर का जो 1 पाउंड गोश्त जो है वो काट के ले लूँगा। ठीक है, तो ये उसने कंडीशन रखा था कि अगर आप पैसा अगर तुम लोग नहीं दे पाए तो मैं एंटोनियो का क्या ले लूँगा, गोश्त ले लूँगा 1 पाउंड। तो इस कंडीशन पे भी अग्री होके एंटोनियो ने बसीनो के लिए पैसे लिए। बसीनो वेंट टू बेलमोंट व्हेन ही सॉ द कास्केट ही चूज द लेड वन एंड दैट वाज राइट कास्केट एंड बसीनो वॉन पोर्टियाज हैंड बाय चूजिंग इट। पोर्टिया टू वाज ग्लैड टू मैरी बसीनो। और उसके बाद बसीनो गया बेलमेंट और वहाँ जाके उसने लेड की कास्केट चुना, क्योंकि गोल्ड तो फेक था, सिल्वर भी फेक था, लेड सही था, अच्छा था, तो उसने लेड की कास्केट चुना और पोर्टिया का हाथ यानी पोर्टिया की शादी उसके साथ हो गई, बसीनो के साथ। और पोर्टिया भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी बसीनो के साथ हुई। Now we are going to continue this chapter in another lecture. Till here I hope you all understand. Now we are going to see this chapter in another lecture. Okay, we are going to continue this in another lecture. Thank you.